नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों के राजनीतिक संगठनों को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित होते ही राजस्थान में विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस में। इसी अधिवेशन में रियासतों के एकीकरण का प्रस्ताव पास हुआ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक प्रकाशित की। 1941 में पहला अधिवेशन वर्मा के सभापतित्व में हुआ, जिसका उद्घाटन कृपलानी जी ने किया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजाओं अंग्रेज़ों का साथ छोड़ो का नारा दिया। माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल ब्याह प्रमुख कार्यकर्ता थे। 31 दिसंबर 1942 से 1 जनवरी 1946 उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ तथा उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और किसके बैनर तले हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बैनर तले हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की। उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ, वो कब हुआ? 1937 में। और जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इसका 1937 में पुनर्गठन किया। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन वो हुआ था 1938 में, बजाज की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई। आज़ाद मोर्चा क्या था? आज़ाद मोर्चा वो मोर्चा था जो प्रजामंडल को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने के पक्ष में नहीं थे। और आज़ाद मोर्चा में कौन कौन सदस्य थे, कौन मुख्य सदस्य थे? जैसे बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे और हंसडी राय थे। ये 4-5 नाम है, मुख्यतः याद रखना है। इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल में एक हुआ था जेंटलमैन अग्रीमेंट, समझौता। यह समझौता किस किस के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य ये समझौता हुआ। इस समझौते में 3 शर्त मुख्यतः रखी गई थी। वो 3 शर्त कौन कौन सी थी? देखिए आप, वो 3 शर्त में पहली शर्त थी कि जयपुर सेना युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगी। यानी जयपुर सेना कौन थी? यानी राजा की राजकीय सेना थी उस टाइम की जयपुर सेना, वो युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगी। पहला पॉइंट। दूसरी शर्त क्या थी? कि प्रजामंडल शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा, ठीक है। और तीसरी शर्त ये थी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हो रहा था, उसमें प्रजामंडल की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यतः 3 एग्रीमेंट किए थे और इसी को हम बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। और अगला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। चेतना जागृत कब हुई? 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने की। 1927 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा के बैनर तले उत्तरदायी शासन की मांग की गई। और इनमें सदस्य कौन थे? जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी। 1927 में कौन सी संस्था थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा थी। और चेतना जागृत की थी 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी, और जिसकी स्थापना की थी जयनारायण व्यास जी ने। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे छगनलाल चौपासणी वाला और अभयमल मेहता और भंवरलाल सराफ। ये मुख्यतः 4-5 आदमी थे और मुख्य भूमिका में जयनारायण व्यास थे। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना। और इसी के साथ उसके बाद में हुआ था मारवाड़ लोक परिषद। उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। स्थापना किसने की? स्थापना की रणछोड़ दास गठानी के द्वारा। और
1942 को 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण बालमुकुंद बिस्सा की मौत हो गई थी। ये मुख्य मारवाड़ प्रजामंडल की मुख्य घटना है ये, जिसमें भूख हड़ताल के कारण बालमुकुंद बिस्सा की 1942 में मौत हो गई थी। ये मुख्यतः याद रखने योग्य बात है और ज़्यादातर परीक्षा में ये पूछा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल, जो कि अगला प्रजामंडल है। इसमें जन जागृति की थी चूरू के महंत थे गोपाल दास जी, जिन्होंने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की और इसी के माध्यम से इन्होंने जन जागृति पैदा की। प्रजामंडल स्थापना कब हुई थी? 1935-36 में। किसने की? बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और मग्गाराम वैद। इसमें अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की मग्गाराम वैद 1935 और 36 में। 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि 1935-36 में अध्यक्षता की थी मग्गाराम वैद ने, और यानी स्थापना भी उन्होंने की थी, और 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की थी। अगला प्रजामंडल हम पढ़ेंगे कोटा प्रजामंडल। इसमें मुख्यतः 3-4 बात है जो कि याद रखने योग्य है। स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा 1926 हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में स्थापना। 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा राज्य में प्रजामंडल का फर्स्ट अधिवेशन उत्तरदायी शासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, और हाड़ौती प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे अभिन हरि, शंभुदयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद। यानी स्थापना की थी नैनूराम शर्मा 1926 हाड़ौती प्रजामंडल, और अभिन हरि, शंभुदयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद। अगला प्रजामंडल हम पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल। 1931 स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी के द्वारा। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी ऋषिदत्त मेहता ने। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना तो की थी कांतिलाल चौथानी ने, और बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी ऋषिदत्त मेहता ने, और कार्यकर्ता थे नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता और बड़ सुंदर शर्मा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे करौली प्रजामंडल। करौली में जन जागृति की शुरुआत ठाकुर पूर्ण सिंह और कुंवर मदन सिंह के द्वारा की गई थी। 1938 ईस्वी में स्थापना करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रजामंडल पढ़ेंगे हम धौलपुर प्रजामंडल। 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसमें मुख्यतः जब प्रजामंडल स्थापना का नाम आएगा तो आपको करना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और धौलपुर प्रजामंडल में एक घटना घटित हुई थी जो कि 12 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसको बोलते हैं तसीमो कांड। तसीमो कांड में क्या हुआ था कि 12 नवंबर 1946 में तसीमो गांव प्रजामंडल अधिवेशन में पुलिस की लाठियां चलाई गई, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे, ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह इसमें शहीद हो गए थे। 1946 तसीमो कांड में कौन शहीद हुए थे? ठाकुर पंचम सिंह और छतर सिंह। 1910 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना की थी। और 1934 में जोरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर मुंबई में की गई थी। 1934 में मुंबई में वर्दिच शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थदान चारण सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1939 ईस्वी में, यानी 1934 में तो मुंबई में की गई थी और 1939 में सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। इसके बाद में पढ़ेंगे हम जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 2 पुस्तक प्रकाशित की। किसने? सागरमल गोपा ने। और 1939 ईस्वी में शिव शंकर गोपा ने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कर दी थी
1939 में, और 15 दिसंबर 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1945 में मीठालाल व्यास ने। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोप्पा की जेल में, जैसलमेर जेल में यातना के कारण मृत्यु हो गई थी। यानी इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी, लेकिन जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना ना वो 1939 में शिवशंकर गोप्पा ने की थी। और इसी के साथ हम अब शॉर्ट में देखेंगे प्रजामंडल। इतनी बार तो हम थोड़ा विस्तृत में देख रहे थे, और ये थोड़ा शॉर्ट में है याद रखने के लिए। जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम जयपुर प्रजामंडल, स्थापना वर्ष लिखा हुआ है देखो ऊपर, वो कितना है? 1931 है। ऊपर संस्थापक लिखा हुआ है, वो कौन है? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी, ये है जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। अगला पढ़ेंगे बूंदी, कब हुआ था? 1931। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने स्थापना की थी। अगला पढ़ेंगे हाड़ौती, कब? 1934। किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा। अगला पढ़ेंगे मारवाड़, कब? 1934। किसने? जयनारायण व्यास। अगला पढ़ेंगे सिरोही, स्थापना 1934। किसने की? वर्दी शंकर त्रिवेदी, जो कि मुंबई में की थी, और गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने सिरोही में की थी। बीकानेर प्रजामंडल, स्थापना 1936, मगाराम वैद्य के द्वारा। कोटा प्रजामंडल, स्थापना 1939, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। अगला मेवाड़ प्रजामंडल 1938, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अलवर प्रजामंडल 1938, हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल 1938, किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, एक तो सिरोही प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी, एक भरतपुर प्रजामंडल भी था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। धौलपुर 1938, किसने की थी स्थापना? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। करौली 1938, त्रिलोकचंद माथुर ने। शाहपुरा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, शाहपुरा और किशनगढ़ है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। शाहपुरा 1938, रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ 1939, कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ की किसने की थी? 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा 1945, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ 1945, अमृतलाल पायक एवं चुन्नीलाल, ये पिछले आरएस एग्जाम में पूछा गया था। प्रतापगढ़ 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल के द्वारा। डूंगरपुर 1944, किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। इसके बाद आखिरी जो प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, ये लेटेस्ट जो आरएस एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसमें ये प्रश्न आया था। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। शाहपुरा पहला देशी राज्य जहां 27 सितंबर 1947 को गोकुललाल असवा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। ये भी बात ध्यान में रखनी है। एक मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि 19 जून 1947 को रास्तापाल पाठशाला जो कहाँ थी? डूंगरपुर में थी, जिसमें सेंगा भाई और नाना भाई खाट, ये दो अध्यापक थे। उनकी शिष्य थी कालीबाई, भील कालीबाई, जिनका पुलिस ने दमन किया और जिसमें कालीबाई शहीद हो गई थी। और इसमें और यदि शॉर्ट में यदि डेट देखना चाहो तो जैसे 1938 में मेवाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1939 में कोटा, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1945 में जैसलमेर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में हाड़ौती, मारवाड़, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
1942 में कुशलगढ़ की, और 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल, और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल। और आखिरी में ये दो बात और ध्यान में रखनी है कि दो प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी। एक तो भरतपुर जिसकी रेवाड़ी में, और एक सिरोही प्रजामंडल जिसकी मुंबई में। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का प्रजामंडल समाप्त हुआ। जय हिंद।